जीवन के सत्य की शोध। श्री सद्गुरु। जीवन के सत्य की शोध है महान दार्शनिक प्लेटो का प्रसंग है कि यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो ने एक बार राज्य का सफल संचालन एक राजा किस प्रकार करे, इस पर उन्होंने साइरेक्यूस के राजा को उसके आमंत्रण पर एक गंभीर एवं क्रांतिकारी भाषण सुनाया। राजा उनके विचारों से अत्यंत प्रभावित हुए, परंतु मन ही मन उसने सोचा, ऐसे व्यक्ति को जीवित रहना भी कम खतरनाक नहीं है। राजा उनके विचारों से अत्यंत प्रभावित हुए, परंतु मन ही मन उसने सोचा कि ऐसे व्यक्ति का जीवित रहना भी कम खतरनाक नहीं। अतः प्लेटो को फांसी की सजा सुना दी। अब देखिए, हर समय में संत का अपमान हुआ है, संत को फांसी के तख्त पर चढ़ाया है, संतों को फांसी दिया है, परंतु कुछ विचारवान सभासदों ने बीच बचाव कर राजा को इस बात पर राजी कर लिया कि वह प्लेटो को फांसी की सजा नहीं दे, अपितु इसके स्थान पर उसको गुलाम के रूप में किसी को बेच दिया जाए। अपितु इसके स्थान पर उसको गुलाम के रूप में किसी को बेच दिया जाए। सौभाग्य से जिस व्यक्ति को प्लेटो बेचा, सौभाग्य से जिस व्यक्ति को प्लेटो बेचा गया, वे स्वभाव से बहुत विनम्र एवं दयालु थे। उसने प्लेटो जैसे महान विचारक को अपना दास बनाना लज्जा की बात समझी। उसने उसे मुक्त कर उसके देश पहुंचा दिया। कालांतर में जब साइरेक्यूस के राजा को यह पता चला कि प्लेटो अपने देश में सकुशल है, तब उसने उन्हें एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि आपके विचारों को मैंने समझने में गहरी भूल की, आप मुझे क्षमा करेंगे। मेरे कारण आपको जो कष्ट हुआ उन्हें भूल जाएं और मेरे प्रति सद्भावना बनाए रखें। प्लेटो ने राजा का पत्र पढ़ा और पत्र का उत्तर इस प्रकार दिया, जीवन के सत्य की शोध में इतना तल्लीन रहता हूँ कि आपके विषय में किसी प्रकार का विचार कर समय बिगाड़ने का मुझे समय ही नहीं मिलता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या कि प्लेटो ने राजा का पत्र पढ़ा और पत्र का उत्तर इस प्रकार दिया, जीवन के सत्य की शोध में इतना तल्लीन रहता हूँ कि आपके विषय में किसी प्रकार का विचार कर समय बिगाड़ने का मुझे समय ही नहीं मिलता। श्री सद्गुरु महाराज की जय।